ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मलिहाबाद में 3 लोगों की हत्या से सनसनी। काली थार सवार बदमाशों ने बेखौफ फायरिंग की और आधाधुंध फायरिंग में सीएससी ले जाते वक्त 3 की मौत हो गई है। 2 घायलों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। मलिहाबाद सीएससी पर परिजन हंगामा कर रहे हैं और मलिहाबाद के रहतम नगर इलाके में ये पूरा हंगामा हुआ। जमीनी विवाद वजह बताई जा रही है। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी। मरने वालों के नाम ताज खां, फरेन और हल्दा बताया जा रहा है, जो इस फायरिंग में मौत के घाट उतार दिया गया। जमीन पैमाइश को लेकर पूरा मलिहाबाद दहला है। ट्रिपल मर्डर से सनसनी। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवा, फिलहाल ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्या प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है? क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और जो तमाम पुलिस फोर्स है इलाके की, वो मौके पर पहुंच चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अन्य लोग घायल हैं। ये बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते तो फिलहाल संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, आधाधुंध फायरिंग से 3 लोगों की मौत हो गई है। आनन फानन में अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। 2 घायलों को फिलहाल गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। मलिहाबाद सीएससी पर परिजन हंगामा करते हुए नजर आए। तो इस ट्रिपल मर्डर से मलिहाबाद में सनसनी। जमीनी विवाद का मसला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद के चलते दिन दहाड़े फायरिंग हुई। तो फिलहाल मरने वालों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मलिहाबाद की यह घटना सामने आ रही है। ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। जमीन पैमाइश को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है और फायरिंग की गई। तो 3 लोगों की इस फायरिंग में जान गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तो लगातार सीएससी में परिजनों का हंगामा। 3 की मौत को लेकर यह हंगामा। जमीनी विवाद का मसला बताया जा रहा है। तो मलिहाबाद में फिलहाल सीएससी के बाहर परिजनों का हंगामा सामने आ रहा है। 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन पैमाइश को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, मलिहाबाद फिलहाल ट्रिपल मर्डर से दहला हुआ है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। क्या कुछ तफ्तीश जांच में निकलकर सामने आ पाया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 3 लोगों की हत्या हुई है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं और छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल जो जमीनी विवाद का जो मामला है वो सामने आया है कि जमीनी विवाद को लेकर फरमाइश हो रही थी। उसी दौरान लोगों में कहा सुनी यहाँ तक पहुंच गई कि 3 लोगों की हत्या हो जाती है। फिलहाल पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं और 2 की हालत अभी भी जो बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो गंभीर है। फिलहाल जिसकी मौत हुई है वो एक 55 वर्षीय, 40 वर्षीय और 20 वर्षीय 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पुरुष और एक महिला बताई जा रही है। इनकी रास्ते में ही सीएससी ले जाते हुए इनकी फिलहाल मौत हो गई थी। अभी वहां पे तमाम जो पुलिस फोर्स है, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको वहां पे भेजा गया है और मौके की छानबीन की जा रही है। असल वजह क्या है, लेकिन जो प्रथम दृष्टि जो सामने जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि जमीनी पैमाइश को लेकर ये पूरा मामला हुआ और ककोरी में मलिहाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस बिल्कुल भरत, साथ ही जो बदमाश आए, कार सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है, फायरिंग की है, क्या ये परिवार के ही सदस्य थे?
देखिए निश्चित तौर पर ये एक रिलेटिव बताए जा रहे हैं, जो कह सकते हैं जो भतीजे और चाचा का इनका आपस में रिश्ता बताया जा रहा है। उसी में कुछ जमीनी विवाद लोगों का चल रहा था, उसी को दौरान फरमाइश हो रही थी और कई लोग आए काले रंग की कार से लोग पहुंचे और उसी दौरान संदर्भ फायरिंग शुरू की, जिसमें 3 लोगों की मौके पर बताई जा रही कि मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल हॉस्पिटल में उनका जो इलाज है वो चल रहा है। और आगे की बात करें तो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो पुलिस फोर्स है मौके पर मौजूद है और छानबीन कर रही है और गांव की जो स्थिति है उसको सामान्य बनाने में लगातार जो तमाम अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देख पा रहे हैं के न्यूज में। आपको बता दें सीएससी में फिलहाल 2 लोगों का इलाज भी जारी है जो इस पूरे फायरिंग के घटनाक्रम में घायल हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई है। अनफानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। और अब फिलहाल जो माहौल है वो सनसनीखेज है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। लोग जो मलिहाबाद वासी है वो दहशत में है। जमीनी विवाद का जो मसला है वो सामने आ रहा है। एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं और फायरिंग की गई, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। परिजनों का हंगामा, सीएससी के बाहर वो कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करते हुए नजर आए। तो फिलहाल प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। वजह जानने की कोशिश में फिलहाल जो वजह अभी तक निकलकर सामने आई है कि जमीनी विवाद का मसला था, इसी को लेकर बात विवाद बढ़ गया और नौबत यहां तक आप पहुंची कि एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए और कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग में 3 लोगों की जान चली जाती है। तो पुलिस और प्रशासनिक अमले को भी एक बड़ी चुनौती यहां पर, कार्रवाई का कोई खौफ नहीं। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, मलिहाबाद की ये घटना, जमीनी विवाद का मसला जिसके चलते जान ले ली गई, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बढ़ते आगे, बरेली से अहम खबर आपको बता दें। नामचीन होटल पर लगा बड़ा आरोप। पंचम होटल पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पंचम होटल में वेज नाश्ते में निकली हड्डी। तो वेज जो नाश्ता था वो नॉनवेज हो गया और इसी को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो युवक ने हालांकि इस बात की शिकायत भी की है। आलू के पराठे में हड्डी निकलने का आरोप, छात्र ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोतवाली पुलिस को युवक ने शिकायत की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचम होटल का ये मामला सामने आ रहा है। तो पंचम होटल की ये सर्विस आरोपों के घेरे में। बरेली से अहम खबर। बाहर में बैठा हुआ हूँ एक इन्फिनिटी रेस्टोरेंट में और यहाँ पे मैं पराठा खा रहा हूँ। तो पराठे में एक नॉनवेज का एक कुछ जो उसके अंदर की हड्डी बोलते क्या बोलते हैं, तो ये नॉनवेज निकला है इसके अंदर। ये देख रहे होंगे आप, इसके पंख भी हैं मुर्गे की तरह। ये देखिए, ये मैंने पराठा खाया और पराठे में निकला है। तो इसीलिए आप लोग ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाएं जो कि हमारा धर्म भ्रष्ट करे, एकदम धर्म भ्रष्ट करे। तो ऐसी जगह पे कठोर से कठोर कार्रवाई कराने का कष्ट करें। देखिए, ये जो आरोप जो लगाया है बिल्कुल वो एक होता है ना नाम खराब करने वाला। सो ये एक्चुअली मेरा कॉफी शॉप है जो रात में ओपन रहता है। उसमें पराठे का ऑर्डर था, पनीर पराठा गया और पनीर पराठा ही उनको मिला। उसके बाद काफ़ी उन्होंने हंगामा किया। सुबह 6:30-7 बजे मेरे पास फ़ोन आया, 6:30 बजे फ़ोन आया। मैं होटल भी आने वाला था, लेकिन कोई भी पुष्टि इस प्रकार की मेरे स्टाफ की और मेरे साइड से नहीं हो पाई। हमने फुटेज भी चेक की कि जो बोन्स पाई गई हो एकदम ठीक था, वो बदनाम करने की कोई ना कोई साजिश है। आज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज करीब
6 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि पंचम होटल में कुछ युवक खाना खा रहे थे और उनके वेज खाने में नॉन वेज का कोई पार्ट जो है वो मिला हुआ है। इसकी शिकायत आई, जहां मौके पर थाना पुलिस पहुंची है और सारे प्रकरण की जांच की गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा एक एप्लीकेशन भी उस होटल के विरुद्ध दी गई है, जिसकी जांच चौकी इंचार्ज रेलवे स्टेशन द्वारा की जा रही है। वहाँ के जो भी फुटेज वगैरह वो सब खंगाले जा रहे हैं कि क्या सारे जो फैक्ट है उसको देखा जा रहा है। यदि अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो प्रार्थना पत्र को संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई। इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता शानू। देखा जाए तो युवक का ये आरोप, जो पंचम होटल का मामला सामने आ रहा है कि वेज नाश्ते को नॉनवेज बना दिया गया, और जो एजीएम है इस होटल के, वो हालांकि इन आरोपों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है हकीकत? देखिए, निश्चित तौर पे सोनी, आज बरेली में ये एक बड़ा मामला सामने आया। इसमें साफ तौर पर से एक जो कि बरेली का नामचीन होटल है पंचम कॉन्टिनेंटल होटल, इस पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप में बरेली के बिहारीपुर इलाके के रहने वाले अभिषेक ने बताया है कि वो जो तड़के सुबह जाता है होटल में और नाश्ते के लिए ऑर्डर करता है, जिसमें एक आलू का पराठा मंगाया जाता है। लेकिन साफ तौर पर से जिस तरीके शिकायत की गई है, उसने आरोप लगाया है कि उस नाश्ते में जब वो पराठा खा रहा होता है तो उसमें नॉन वेज का टुकड़ा, यानी कि नॉन वेज की हड्डी का या फिर उससे मिलता जुलती हुई चीज निकली है। जिसके बाद उसने उसको तत्काल जो है वीडियो बनाई और उसने मैनेजर को बुला करके शिकायत की। हालांकि शिकायत की बात सुनते ही मैनेजर ने जब इसको बात को सुना तो उन्होंने कहा कि इसको ये भूलवश हो जाता है और इसको लिए हम सॉरी बोल रहे हैं। तो इस तरीके के तमाम उसने जो आरोप लगाए हैं, और अभिषेक ने बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि बिल माफ करने की बात कही और मामले को रफा दफा करने की बात कही। तो इस तरीके का ये बड़ा आरोप लगाया। लेकिन वहीं बिल माफ कराने को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं या फिर हकीकत है इन आरोपों में? क्या इस मामले को लेकर कोई प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे पहले जब ये ऐसा कारनामा सामने आता है तो कहीं ना कहीं होटल के जो मैनेजमेंट है वो बचाव में लगा रहता है, और साफ तौर पर से जिस तरीके से जो उसने कार्रवाई की बात कही और वो तत्काल प्रभाव से वहां पर वो बिल दे करके वहां से चला जाता है और कोतवाली में शिकायत की है। फिलहाल मामले में प्रशासनिक अमला भी लगा हुआ है। जानकारी को साझा करने के लिए तो युवा के गंभीर आरोप और आरोपों को दरकिनार करते हुए जो मैनेजर हैं वो नजर आए। बढ़ते आगे, बहराइच से आपको खबर बता दें, 3 दिन से लापता युवक का तालाब में शव मिला है और युवक के परिजनों ने थाने में शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र पर पुलिस ने दर्ज की थी गुमशुदगी और घने जंगल के बीच तालाब में ये युवक का शव पाया गया। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस ने शव बाहर निकलवाया है। मृतक का नाम हरिश्चंद्र, उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। गुमशुदगी दर्ज होने पर पुलिस अभी तक तलाश नहीं कर पाई थी। मोतीपुर थाना क्षेत्र के नौकापुरवा गांव की ये घटना सामने आ रही है। अहम खबर इसी खबर पर रामदल संवाददाता जुड़े हुए हैं। रामदल, क्या जानकारी इस संबंध में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ मोतीपुर थाना क्षेत्र के नौकापुरवा की घटना है। जो युवक जंगल को करीब गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे तालाब पड़ता है, जिस तालाब में युवक का शव आता हुआ मिला है। जो गार्जियनों ने बताया है कि इसकी 31 की रात में यहाँ खाना वाना खा करके इसके बाद में सोते समय लोग परिवार के सो गए थे और ये गायब हो गए थे। गायब होने की गुमशुदगी भी कल पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है, जिनका आज गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे जंगल में के तालाब में शव बरामद हुआ है। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फिलहाल ये शव बरामद किया गया। नाम हरिश्चंद्र, उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर, काकोरी में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की गई है। तेल प्लांट के अंदर सुरक्षा कर्मी का शव पाया गया और 60 वर्षीय बताया जा रहा है। नाम लाखन लोधी बताया जा रहा है। हालांकि इस नाम के रूप में यह शिनाख्त की गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और गमछे से गला कसकर सुरक्षा कर्मी की हत्या की गई और पुलिस ने फिलहाल जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बंद पड़े तेल प्लांट की देखरेख करता था ये वृद्ध। काकोरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। शिवरिया गांव की ये घटना सामने आ रही है।
बढ़ते आगे बुलंदशहर से हम खबर, युवक की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सड़क किनारे टीन शेड के नीचे फेंक दिया गया शव और कल से घर से लापता बताया जा रहा था ये मृतक। मौके पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना के हर पहलुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। बारीकी से जांच की जा रही है। युवक के सिर में गोली का निशान भी पाया गया है। सिकंदराबाद में गुलावटी अंडरपास के पास की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है। मीडिया कर्मी के घर में लाखों की चोरी हुई है। 5 तोले सोना और 1 किलो चांदी, नकदी और लाइसेंस से बंदूक की चोरी की गई है। मीडिया कर्मी परिवार सहित शहर के बाहर है। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। शहर में हुई कई चोरियों का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा गेट चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार चोरी के ये मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई चोरियां हो चुकी हैं, जिसका प्रशासनिक स्तर पर अभी भी खुलासा नहीं किया गया। 5 तोले सोना, 1 किलो चांदी, लाइसेंसी रिवॉल्वर भी चोरों ने साफ कर दी। तो फिलहाल जिसके घर में ये चोरी हुई और मीडिया कर्मी बताया जा रहा है, जिसके घर में लाखों की चोरी को बदमाशों ने अंजाम दिया। उनकी हमारे जो ससुर जी हैं उनकी सर्विस खत्म हो गई थी, इसलिए हम वहाँ गए हुए थे और घर पर कोई नहीं था, पूरी फैमिली हमारे साथ गई हुई। और आज सुबह 8 बजे हमारे चचा ससुर मुन्ना लाल सैनी उन्होंने जानकारी दी कि आपके काले टूटे पड़े हैं घर के, जिसमें कि 5 तोला करीब सोना गया है और करीब 1 किलो चांदी गई है और करीब अलग अलग करते थे जाके 70,000 रुपये करीब और एक बंदूक के लिए। तो पुलिस मौके पर आई है, फिर पुलिस मौके पर आई है और फिलहाल से फॉरेंसिक टीम की जांच कर रही है। तो अब तक कोई मतलब कुछ निकल का है सीसीटीवी के माध्यम से कुछ पता चला है कुछ? अभी कोई संदिग्ध दिखाए जा रहे हैं कि 2 बजे करीब में 3 आदमी घाटा मार के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर से खुर्जा गेट चौकी से और इधर को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। बढ़ते आगे लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। विश्वविद्यालय की बड़ी तैयारी, गैर जरूरी कोर्स कम करने की तैयारी की जा रही है और अगले साल से 1 वर्ष का ये परास्नातक होगा और अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में नया अध्यादेश जो है वो स्वीकृत किया जाएगा। तो मिलते ही 1 साल का ये परास्नातक हो जाएगा। तो बर्डन को कम करने की एक कोशिश। तो 1 साल में कंप्लीट हो सकेगा परास्नातक। लखनऊ से अहम खबर, विश्वविद्यालय गैर जरूरी कोर्सेज पर कम करने की तैयारी। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अहम खबर, शाहगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पकड़े वाहन चोर गैंग के 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। मास्टर चाबी के साथ 2 पहिया वाहन चोरी करते थे। 8 मोटरसाइकिल और 4 स्कूटी मास्टर चाबी बरामद की गई इनके पास से। दोनों शातिर वाहन चोरों पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वाहन चोरों पर अब हिस्ट्री शीट की कार्रवाई भी की जाएगी। एसीपी लोहा मंडी के नेतृत्व में पुलिस कार्रवाई कर रही है और खुलासा करने वाली टीम को 25,000 इनाम की घोषणा की गई है।
बढ़ते आगे मथुरा से अहम खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ज्ञानवापी के फैसले के बाद मथुरा में अलर्ट है। जुम्मे की नमाज के पहले एसएसपी ने फ्लैग मार्च किया। शाही ईदगाह इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुस्लिम बस्तियों और चौराहों पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित शाही ईदगाह में चेकिंग बढ़ा दी गई है। आधार कार्ड चेक कराकर ही चेक किया जा रहा है और इसके बाद ही नमाज के लिए नमाजियों को जाने दिया जा रहा है। जुम्मे की नमाज लेके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पूरे जनपद में है। शहर और देहात में सेक्टर स्कीम के तहत हमारे सभी ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी मोबाइल है और सभी संवेदनशील स्थानों पे टिकट और रूट्स पे पेट्रोलिंग है। सभी धर्म गुरुओं से भी लगातार संवाद स्थापित हो रहा है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लोगों से संवाद स्थापित करके कानून व्यवस्था को उच्चतम कोटि के रखने के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। बढ़ते आगे कानपुर में भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई जुम्मे की नमाज और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराई ये नमाज। शहर काजी के साथ पुलिस ने जायजा भी लिया और व्यास जी तहखाने में पूजा से मुस्लिम में नाराजगी थी। इसको लेकर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। देखिए, कानपुर की जनता अमन पसंद है। यहाँ पे सभी मस्जिदों में नमाज अता की गई है और अगर हम एक दो मस्जिदों को छोड़ दें जहाँ पे बाद में नमाजें अता की जाती हैं तो लगभग 99.99% मस्जिदों में नमाजें अता कर ली गई हैं। यहाँ पर सब कुछ सामान्य रहा है और हमें किसी भी प्रकार से किसी अनहोनी का अंदेशा भी नहीं था। जितने भी हमारे शहर काजी हैं, हमारे मौलाना साहब हैं, हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, सभी लोग जो है अमन चाहते हैं। सभी लोगों से हमारी बातचीत हुई थी और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उन लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है। हमारी जो पूरी कोशिश थी कि कोई बाहरी तत्व, कोई ऐसा तत्व जो कि कहीं से आ करके इस पूरी परिस्थिति को खराब कर दे। बढ़ते आगे कासगंज में हुआ एक दर्दनाक हादसा। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर डिसबैलेंस हुआ डंपर चालक की केबिन के ऊपर गिरा जाकर और पिछला हिस्सा चालक के डंपर के केबिन में दबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में सह चालक ने डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई तो जेसीबी की मदद से चालक के शव को फिलहाल बाहर निकाला गया है। जनपद आगरा का रहने वाला यह डंपर चालक बताया जा रहा है जिसका नाम संजय है। मौके पर पहुंची साहबा सीओ शाहिदा नसरीन और बदर फुट उतारने और इस समय पर डंपर जैक हुआ था डिसबैलेंस की वजह से। अमापुर कोतवाली क्षेत्र के साहवर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे अलीगढ़ से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। हर्ष फायरिंग में गोली लगने की घटना सामने आई। बड़े भाई ने फायरिंग की, छोटे भाई के सिर में गोली लगी तो सिर में गोली लगने से छोटे भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत। छुट्टी पर घर आए युवक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर नजदीकी पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सिर में गोली लगने से छोटे भाई की मौत हो गई। बढ़ते आगे कानपुर से अहम खबर। शहर पहुंची जर्मनी से आई टीम 5 सदस्यीय टीम कई प्रोजेक्ट का दौरा करेगी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नाला सफाई के प्रोजेक्ट, फ्लावर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पर भी काम करेगी ये टीम। और पहले भी नाला सफाई प्रणाली का जायजा लिया गया था। पनकी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निरीक्षण किया गया और शहर को कूड़े निस्तारण को जल्द दूसरा प्लांट मिलेगा। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा के साथ सदस्यों ने बैठक भी की है। इस दिशा में काम किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।